आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यानी क्लास 10th का मैथ और प्रश्न वाली 2.2। प्रश्न वाली 2.2 का 1 नंबर अगला वीडियो में दिया गया है। अभी आज हम लोग 2 नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह आपका यानी पूरे जो चैप्टर है मैथ का या फिर ऑल सब्जेक्ट हर विषय का इस तरह एक एक वीडियो में दिया जाएगा। देखिए यानी एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ये 2 नंबर में। इसमें क्या कह रहा है पहले देखेंगे हम लोग। कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक के योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया गया है। इसमें संख्याएं दिया गया है और कह रहा है क्या द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें से हम लोग 1 नंबर पहले लेंगे। 1 नंबर में कह रहा है यानी कितना 1/4 -1 यहाँ दिया गया है। इसको क्या करना है, ये जो पहला भाग है कह रहा है योगफल, योग दिया गया है और गुणनफल दिया गया है। ये योगफल है और ये है आपका गुणनफल दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इनमें इसी को द्विघात बहुपद के पद में लिखना है। तो हम लोग कैसे हल करेंगे देखिए। पहले तो आपको हल लिख देना है और लिखना है माना कि बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। अल्फा और बीटा ये जो हम मान लिए यानी शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। अभी इसी में आपको लिखना है योगफल। तो यहाँ लिखना है योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है, 1/4 दिया गया है। ये हम लोग का क्या है, योगफल है। और फिर कह रहा है यहाँ गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है -1, ठीक है। ये जब लिख लिए तो आपको क्या करना है, इन्हीं का यानी द्विघात बहुपद जब निकालेंगे तो हमको लिखना है अल्फा और बीटा शून्यक वाला एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद, ठीक है। जब इस तरह लिखना है और इसी का सूत्र के आधार पर हमको लिखना है क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस क्या लिखना है, तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसी सूत्र के आधार पर जैसे जैसे है हमको बैठाना है और इसका मान निकाल के दें। x² है तो x² दे देना है, यहाँ माइनस है माइनस डालिए। और अल्फा प्लस बीटा जो दिया गया है हम लोग लिखे हैं यहाँ अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ योगफल बोला गया था तो योगफल हम लोग ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा जो है इसका मान है 1/4। और इसी के साथ देखिए ये जो ब्रैकेट में है इसका मतलब ये क्या है, गुना में है। प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल जो दिया गया है माइनस कितना दिया गया है, -1 दिया गया है। अभी इसी के साथ हम लोग को इसका हल करना है। x² है x² देना है
यहाँ कुछ नहीं है यानी प्लस है, और यहाँ माइनस आगे माइनस प्लस यानी यहाँ माइनस हो जाएगा। इससे जब इसको गुना करेंगे हम लोग तो 1/4 और x, नहीं तो यहाँ देख लीजिए आप एक बार में ही कर सकते हैं। इससे जब इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ x ही होगा। 1 से अगर गुना कीजिएगा x को तो 1 हो जाएगा, यानी x बटा हम लोग का आ गया कितना 4 आ गया। यहाँ प्लस माइनस कितना है, माइनस यहाँ देखिए 1 है, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, इसका भी कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं यानी 1 और इसके बट्टे में कुछ नहीं है तब पर भी हम लोग लिख सकते हैं इतना 1, ठीक। 1 लिख लिए। अभी क्या करना है, 1 4 और 1 को एलसीएम करेंगे तो हम लोग का 4 ही होगा, और फिर 1 से जब 4 को भाग देंगे तो 4 बार 4 से फिर यानी x² को गुना करेंगे। यहाँ नहीं देना, आपको सोच लेना है, यहाँ माइनस 1 है, तो 1 से जब 4 को भाग देंगे तो 4 बार 4 से फिर x² को गुना करेंगे तो 4x²। यहाँ माइनस 4 से 4 को भाग देंगे तो एक बार 1 से x को गुना करेंगे तो x हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ माइनस है, माइनस दे देना है। 1 से फिर 4 को भाग देंगे तो 4 बार 4 से फिर 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0, और 0 बट्टा फिर कुछ नहीं है, यहाँ भी दे सकते हैं। 0 बट्टा कुछ नहीं है तो 1 है। जब 1 से इसको गुना करेंगे और 4 से 0 को गुना करेंगे, जाहिर सी यानी क्या हो जाएगा हम लोग का, यानी 4x² माइनस x माइनस 4। अभी इससे जब इसको गुना करेंगे तो ये फिर हम लोग का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 4 से जब 0 को गुना करेंगे तो 0, तो x² माइनस x और माइनस 4, यही हो जाएगा हम लोग का यानी क्या द्विघात बहुपद, ठीक है। फिर आगे देखिए 2 नंबर में क्या कह रहा है, फिर दो नंबर को इसी तरह हम लोग को फिर बनाना है। दो नंबर में है √2 और 1/3। ये √2 जो है ये है आप हम लोग का क्या योगफल, और 1/3 है ये है हम लोग का यानी क्या गुणनफल, ठीक है। तो इसी तरह लिखना है, हल करेंगे जो हम लोग, तो माना कि द्विघात बहुपद के शून्य किसको माने, अल्फा प्लस अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा है। अल्फा बीटा जब मान लिए तो इसको अगर हम लोग मानेंगे तो ये योगफल जब कह रहा है तो अल्फा प्लस योगफल जब कह रहा है यानी अल्फा और बीटा का योग कितना है √2 है। फिर उसी तरह हम लोग गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1/3 है। ये √2 और 1/3 ये हम लोग का योगफल और गुणनफल है। तो हम लोग को क्या फिर
द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा के शून्य, अल्फा बीटा के शून्यक वाला एक द्विघात बहुपद लिख सकते हैं हम लोग। इसका सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, फिर जैसे एक नंबर बनाए उसी तरह हम लोग इसको भी यानी हल करेंगे। एक नंबर में यहाँ एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर दे दिए, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा यानी √2 है तो √2 और ब्रैकेट यानी इंटू में है एक्स तो एक्स, फिर प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 तो 1/3। ठीक है, इसी तरह देखिए फिर नीचे क्या करना है, कैसे हल करना है। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो माइनस दे देंगे, इससे इसको जब गुना करेंगे तो √2 और एक्स प्लस क्या हो जाएगा तो प्लस 1/3 बराबर लिखना है हमको क्या 0। ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम एक दे सकते हैं। तो एक यहाँ भी एक है, यहाँ है हम लोग का 3, एक और 3 का एलसीएम जब करेंगे तो हम लोग का आएगा 3। 1 से 3 को भाग देंगे तो 3 बार 3 से इसको गुना करेंगे तो 3x² माइनस फिर यहाँ कुछ नहीं है, एक है, 1 से फिर 3 को भाग देंगे, फिर 3 से इसको जाहिर सी गुना हो जाएगा तो फिर गुना कीजिए यानी कितना हो जाएगा 3√2 और यहाँ प्लस इससे इसको भाग करेंगे तो एक बार 3 एका 3 और 1 से जब इसको 1 को गुना करेंगे तो 1, यहाँ 0, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, इससे इसको गुना करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे तो 1 से अगर कोई भी संख्या को गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा यानी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 और इससे जब इसको गुना करेंगे तो 0 हम लोग का आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हो गया हम लोग का द्विघात बहुपद। ठीक है, फिर आगे देखिए 3 नंबर क्या है, योगफल और गुणनफल दिया गया है। फिर हम लोग को द्विघात बहुपद यानी ज्ञात करना है। तीन नंबर 0√5। ठीक है, तो जब दिया गया है, क्या दिया गया है तो हम लोग को मानना है अल्फा और बीटा। तो माना कि द्विघात बहुपद के शून्य, ठीक है, यहाँ बोला गया है शून्य, तो शून्य या अल्फा और बीटा है मान लीजिए। ठीक है, अभी कह रहा है ये जो है अल्फा और बीटा इसका योगफल दिया गया है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे योगफल। योगफल ऐसे भी लिख सकते हैं सिर्फ अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ लिख दीजिएगा योगफल ब्रैकेट में लिख देना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान है हम लोग का कितना 0 दिया गया है।
जीरो जब दिया गया है फिर गुणनफल भी दिया गया है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है √5। ठीक, अभी अल्फा और बीटा का अल्फा बीटा की शून्यक वाला एक द्विघात बहुपद बराबर, इसका सूत्र है हम लोग के पास क्या, बार बार बोल रहे हैं x²। आप इसको जब भी यानी बनाइएगा तो जितना बार 1 2 3 4 5 6 को हिसाब है तो इसको 6 दूना 12 बार यानी मुँह से आपको रिपीट करना है, बोलना है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसको तो याद करना ही है, नहीं तो फिर नहीं होगा आपका। जब एग्जाम में जाइएगा आपका सूत्र नहीं है तो यानी आपका हिसाब नहीं बनेगा। तो x² लिख देना है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग देखिए, हम लोग को दिया गया है कितना 0, तो 0 लिख लीजिए। और ये ब्रैकेट में है यानी ये गुना में है, x है x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 दिया गया है। x² और 0 जो है, 0 से कोई भी संख्या चाहे अचर या फिर चर को गुना कीजिएगा तो जाहिर से 0 ही होगा, प्लस √5। अभी क्या करना है, ये 0 का मान कुछ नहीं है तो यहाँ 0 तो इसको हटा दीजिए तब पर भी हो जाएगा। तो प्लस जिसका मान है उसको आगे लेके आइए, इसको छोड़ देना, यही हो जाएगा हम लोग का द्विघात बहुपद। ठीक है, फिर आगे 4 नंबर में योगफल भी 1 है आपका और गुणनफल भी कितना है, 1 है। ठीक है, तो देखिए योगफल भी कितना है, 1 है और गुणनफल भी कितना है, 1 है। चार नंबर को हल करना है, 1 और 1। ठीक है, तो फिर उसी तरह हम लोग को जैसे एगो बनाए पहला वाला उसी तरह ही होगा। तो 1 2 3 हम लोग बना लिए, तो इसमें तो रुकना नहीं चाहिए। यानी माना कि द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा जब शून्य का है तो इसी का यानी क्या, शून्यकों का फिर क्या योगफल और शून्यकों का ही गुणनफल। तो योगफल यहाँ अगर लिखना चाहेंगे तो हम लोग फिर और लिख सकते हैं, यानी शून्य को यहाँ ऐसे शून्य को का योगफल, तो उतना नहीं लिखना है। आप अगर ऐसे ही यानी अल्फा प्लस बीटा ही लिख दीजिएगा तब पर भी चलेगा, लेकिन जहाँ तक हम लिख देते हैं वहीं तक लिखिए आप। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 1 है। फिर गुणनफल भी हम लोग का कितना है,
अल्फा इंटू बीटा, उसका मान भी कितना है, तो 1 है। तो फिर इसी के सहायता से हम लोग अल्फा बीटा शून्यक वाला एक द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स और अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा हम लोग का सूत्र। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान देखिए कितना है, 1 है, तो 1 देना है आपको। इसके गुणांक में क्या है, एक्स है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है, यानी योगफल भी हम लोग का कितना है, 1, और गुणनफल भी कितना है, 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस, यहाँ है कुछ नहीं है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, और 1 से अगर इसको गुना कीजिएगा तो ऐसे तो नहीं लिख सकते, 1x, या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं x, और यहाँ प्लस, इधर कितना है हम लोग का 1, तो और आगे तो कुछ हल नहीं होने वाला है, तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है। इसी तरह 5 नंबर देखिए, पाँच नंबर, इसमें -1/4 और 1/4 प्लस में, यानी हम लोग का योगफल और गुणनफल दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा जब शून्यक है तो शून्यकों का योगफल, तो यहाँ लिखेंगे योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग का है -1/4। फिर गुणनफल भी दिया गया है, तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, 1/4, यानी ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो फिर हम लोग को क्या करना है, अल्फा बीटा शून्यक वाला एक द्विघात बहुपद बराबर, इसका सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। अभी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दे देना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान देखिए कितना है, तो -1/4। तो यहाँ लिखना है -1/4 और गुणांक में है x, इसके साथ प्लस अल्फा इंटू बीटा जिसका मान है 1/4, यानी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ जाहिर सी प्लस हो जाएगा, 1 से इसको जब गुना करेंगे तो x/4 हो जाएगा, प्लस इधर 1/4। ठीक है। तो इसी तरह होगा
फिर यहाँ हम लोग को कुछ नहीं है, हम 0 दे सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ हम मान सकते हैं जो कितना है, 1 है। 1 4 और 4 का एलसीएम करेंगे हम लोग, तो जाहिर सी 4 होगा। इससे इसको भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 1 से जब 4 को भाग देंगे तो 4 बार। 4 से फिर एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस है, माइनस माइनस प्लस, हाँ प्लस है, प्लस देना है। 4 से 4 को भाग देंगे, 4 से जब 4 को भाग देंगे तो एक बार, 1 से अगर x को गुना करेंगे तो सिर्फ x ही होगा। फिर 4 से 4 को भाग देंगे तो एक बार, 1 से फिर 1 को गुना करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 बटा कुछ नहीं है, तो 1, इससे इसको गुना कीजिए, इससे इसको गुना करेंगे, तो इससे जब इसको गुना करेंगे तो हम लोग का वही आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इससे जब इसको गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा फिर कितना, 0। तो यहाँ लिख लेना है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, हो गया आंसर। ठीक है, अभी है हम लोग का कितना, 5 नंबर बना लिए, 6 नंबर भी देखिए, 6 नंबर। छः नंबर को भी उसी तरह यानी हल करना है, जैसे यानी इन पांचों को बनाएं। तो यहाँ है 4 और 1 है, हल करेंगे इसको तो यहाँ लिख लेना है हम लोग को, माना कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्य, द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा है। और अल्फा और बीटा का हम लोग क्या करेंगे फिर, तो योग करेंगे, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ योगफल, योगफल बराबर या ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, योगफल बराबर है हम लोग का कितना, 4। और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर है हम लोग का कितना, तो 1। अब हम लोग बनाएंगे क्या, अल्फा बीटा शून्यक वाला एक द्विघात बहुपद। ठीक है, इसका सूत्र तो हम बार बार बोल चुके, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रख दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 4, तो यहाँ 4 ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है 1। एक्स स्क्वायर माइनस इससे जब इसको गुना करेंगे तो 4x और प्लस 1, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर।
हम तो बना दिए 1 2 3 4 5 6 6 वो बना लिए, यानी प्रश्न वाली 2.2 यहाँ से हो जाता है फिर समाप्त। फिर आगे हम लोग बनाएंगे प्रश्न वाले जो आगे आएगा 2.3, उसके साथ भी चलेंगे। तो एक एक करके हम लोग पूरे सिलेबस को ख़त्म करते जाएंगे। ठीक है, तो आज यही तक।